Hi everyone, welcome back to the platform of बड़सरा ट्यूटोरियल। आज हम एक नई यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम जनरल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है किसी भी लिविंग के लिए। जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है एनर्जी पे और वो एनर्जी ड्राइव की जाती है सन से। और जो फोटोसिंथेसिस एक अकेली ऐसी प्रोसेस है जो इस सन से ड्राइव एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकती है। इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी करते हैं और फोटोसिंथेसिस मस्ट है फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। फोटोसिंथेसिस का लिटरली मीनिंग होता है लाइट की हेल्प से सिंथेसिस करना। और बेसिकली सिंथेसिस क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के अंडर हम एक जर्नल इक्वेशन पढ़ते हैं दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर गिव्स राइज टू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हुआ है ये ऑलवेज एक ग्लूकोज ही रहेगा। बेसिकली ऐसा नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो सकते हैं इनको हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। आज हम इस लेक्चर में जस्ट एक जर्नल कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे जो फोटोसिंथेसिस को कवर कर रहे होंगे। हम 3 जर्नल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ लाइट, किस नेचर की लाइट होती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होती है या फिर जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। सेकंड इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं जो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं वो, और उन पिगमेंट्स का रोल क्या है। सो लेट स्टार्ट द लेक्चर with our first journal concept that is the nature of light. Basically light की 2 नेचर होती हैं। फर्स्ट इज द वेव नेचर, सेकंड इज द पार्टिकल नेचर। जो वेव नेचर होती है उसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। एज यू सी इन दिस डायग्राम दिस इज द वेव नेचर ऑफ ए लाइट। इसमें ये एक वेवलेंथ है। वेवलेंथ में बेसिकली डिस्टेंस होती है 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ्ट के बीच की। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ वेव क्रस्ट जो एक गिवन टाइम में पास होते हैं उसको कहते हैं। और जो सेकंड नेचर है वो है पार्टिकल नेचर। जो पार्टिकल नेचर होती है वो फोटोन की फॉर्म में आती है। फोटोन बेसिकली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंटेन करते हैं जिनको हम क्वांटम कहते हैं। और क्वांटम का प्लूरल क्वांटा होता है। जो फोटोन होते हैं वो कंटिन्यूसली फॉल नहीं करते, वो एक पैकेट की फॉर्म में आते हैं और डिसकंटिन्यूसली फॉल करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है जो हम शायद अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल वी हैव टू कवर इट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस डायग्राम में हम बेसिकली उस नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे जो बेसिकली ऑब्जर्व होती है प्लांट के द्वारा और फोटोसिंथेसिस में यूजफुल रहती है। एज वी सी इन दिस डायग्राम गामा रेज हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट वेवलेंथ विद हाई एनर्जी। सो गामा रेज तो हाई एनर्जी की वजह से अब्जॉर्ब भी नहीं होती और हार्मफुल होती हैं। सो एक्स रेज भी हार्मफुल रहती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी हार्मफुल रहती है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट है उसी को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अब्जॉर्ब कर पाते हैं जो बेसिकली 400 टू 700 नैनोमीटर रेंज में वेरी करता है। ये रेंज बेसिकली हमें पता होना चाहिए, ये मैनी ऑफ टाइम्स डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। द रेंज इज 400 टू 750 नैनोमीटर। इसके बाद में इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स लोअर फ्रीक्वेंसी की होती हैं और हायर वेवलेंथ की होती हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले नहीं करती। सो ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम है जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है।
इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम सोलर स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे क्लोरोफिल के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ में। जो ये कर्व ए है ये बेसिकली एनर्जी आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है इन द फंक्शंस ऑफ वेवलेंथ। जो कर्व बी है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो बेसिकली अर्थ पे स्ट्राइक करती है, और जो कर्व सी है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल को, जो बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है। सो ये था जनरल कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ लाइट का। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट। जो क्लोरोफिल होता है वो बेसिकली मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा भी कुछ अदर पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट वो मेन पिगमेंट्स नहीं है। सो अभी हम मेनली क्लोरोफिल को स्टडी करेंगे और अदर पिगमेंट्स को बाद में स्टडी करेंगे। तो जो क्लोरोफिल होता है वो मेनली ग्रीन अपीयर होता है हमारी आंखों को, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो रेड और ब्लू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम वाली वेवलेंथ को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, और जो ग्रीन वेवलेंथ वाली लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है वैसा ही कलर हमें उस ऑब्जेक्ट का विजिबल होता है। सो जो ग्रीन वेवलेंथ के रिफ्लेक्शन की वजह से जो क्लोरोफिल है उसका कलर हमें ग्रीन शो होता है। नाउ अब हम क्लोरोफिल पिगमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। जब कोई भी मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जर्व करेगा या फिर इमिट करेगा तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को चेंज करता है। जो क्लोरोफिल है बेसिकली 4 अल्टरनेट पाथवे शो करता है अपनी अवेलेबल एनर्जी को डिस्पोज करने के लिए। फर्स्ट इज द फ्लोरेसेंस, सेकंड इज नो इमिशन ऑफ फोटोन, थर्ड इज एनर्जी ट्रांसफर एंड फोर्थ इज द फोटोकेमिस्ट्री। इस डायग्राम के हेल्प से हम उन पाथवेज को स्टडी करते हैं। जब क्लोरोफिल पिगमेंट अपने ग्राउंड स्टेट पे था तब उसने ब्लू लाइट को ऑब्जर्व किया, और ये डायग्राम इतना अच्छा है जिससे आपको काफी कुछ क्लियरिटी आएगी, जस्ट नॉट बाय लुकिंग इट बट बाय स्टडिंग इट। दैट इज कि जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है इंस्टेड ऑफ रेड लाइट। सो सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो एक ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करता है और हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, बट कोई भी मॉलिक्यूल हायर एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो अपनी एनर्जी लॉस कर दे और लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और जब यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल या फिर इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी को लॉस करता है तब वो फ्लोरेसेंस रिप्रेजेंट करता है और ग्राउंड स्टेट पे आता है। सो जो पहला फिनोमिना है वो है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस बेसिकली तब होता है जब जो इमिट हुई है लाइट वो हायर वेवलेंथ कैरी कर रही हो, बिकॉज जो इमिटेड लाइट है वो कुछ एनर्जी को लॉस कर देगा इस फिनोमिना के ड्यूरेशन। जो सेकंड फिनोमिना है वो ये है कि नो इमिशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कोई भी इमिशन नहीं होगा एनर्जी का। एक इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा विदाउट एनी एनर्जी ट्रांसफर। जो थर्ड फिनोमिना है वो मेनली क्या है, एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसने हायर एक्साइटेड स्टेट पे गया, फिर वो लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट पे आया, उसके बाद में उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को किसी और पिगमेंट को ट्रांसफर कर दी, लाइक टू जेंथोफिल, टू कैटिनोइड एक्सेट्रा। ठीक है। और जो फोर्थ फिनोमिना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फोटोकेमिस्ट्री। एक अकेला क्लोरोफिल पिगमेंट और बेसिकली वी हैव टू से कि जो प्लांट ही है जो फोटोकेमिस्ट्री शो करते हैं, यानी कि जो ये एनर्जी है इस लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, उस एनर्जी का यूज करके एक रिडॉक्स रिएक्शंस को फुलफिल करना या फिर एक रिडॉक्स रिएक्शन को करना ही बेसिकली फोटोकेमिस्ट्री है, और यही फोटोसिंथेसिस को एक सक्सेसफुल प्रोसेस बनाता है। सो ये था सेकंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट्स स्टार्ट टू द स्टडी अबाउट द थर्ड जनरल कॉन्सेप्ट, दैट इज द रोल ऑफ पिगमेंट। सो रोल ऑफ पिगमेंट को स्टडी करने से पहले हमें कुछ पिगमेंट्स का पता होना चाहिए, बेसिकली कौन से पिगमेंट होते हैं और उनका रोल क्या है। क्लोरोफिल और बैक्टीरियो क्लोरोफिल मेन पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए।
इसके अलावा क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल एफ, फाइकोएर्थ्रोबिलिन, बीटा कैरोटीन, ये कुछ पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इनके अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पता होना चाहिए। दैट इज द क्लोरोफिल ए एंड दिस इज द क्लोरोफिल बी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसके साथ साथ हमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी पता होने चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर्स। दिस इज द क्लोरोफिल ए स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये एक पोरफायरिन रिंग है और ये एक हाइड्रोकार्बन टेल है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए के अंदर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप होता है। जब ये मिथाइल ग्रुप CHO यानी कि एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो क्लोरोफिल बी की फॉर्मेशन करता है। जब यही फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है इस वाले फंक्शनल ग्रुप में, तब ये एक बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए फॉर्म करता है। दिस इज द कैरोटीनॉइड स्ट्रक्चर। ये आपको बेसिकली बस आइडिया होना चाहिए, इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। और ये एक बिलिन पिगमेंट है, दैट इज द फाइकोएर्थ्रोबिलिन। ये कुछ पिगमेंट की स्ट्रक्चर है जिनमें से बेसिकली आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बैक्टीरिया क्लोरोफिल का आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया। अब जो मेन थर्ड जनरल कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करते हैं। द एनर्जी ऑफ सनलाइट इज फर्स्ट अब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट ऑफ प्लांट। जो एनर्जी है सनलाइट से हमें मिल रही है वो सबसे पहले एक पिगमेंट की हेल्प से ही अब्जॉर्ब की जाती है। और जितने भी एक्टिव पिगमेंट हैं फोटोसिंथेसिस में वो हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं। जो क्लोरोफिल ए और बी है वो मोस्ट अबंडेंट होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, और जो क्लोरोफिल सी, डी, एफ होते हैं वो कुछ प्रोटिस्ट और साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। एक जो मेन पिगमेंट क्लोरोफिल के अलावा वो है कैरोटीनॉइड। ये बेसिकली 400 to 500 की रेंज में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करता है, और ये सभी नेचुरल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है। जो कैरोटीनॉइड है वो एक इंटीग्रल पार्ट है थैलेकोइड मेम्ब्रेन का, जो मेनली एसोसिएट होता है कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस में जो फोटोसिंथेटिक अपरेटस फॉर्म करती हैं। तो जो लाइट अब्जॉर्ब की जाती है कैरोटीनॉइड से, वो एनर्जी क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर दी जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी रोल की वजह से कैरोटीनॉइड को हम एसेसरी पिगमेंट भी कहते हैं। कैरोटीनॉइड का एनर्जी ट्रांसफर के अलावा एक प्रोटेक्शन का भी रोल है, जिसकी हेल्प से वो डैमेज से बचाता है जब हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉल करती है। सो ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स थे फोटोसिंथेसिस के, जिनकी हेल्प से हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाए और हम अपनी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे इसी को एज ए बेस बना के। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग देन प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू।